बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं देवियों देवताओं एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हमें कैसे जीना चाहिए। जीवन जीने की भी एक कला होती है। जीवन जीने की कला सदगुरु अभिलाष साहब जी ने जीवन जीने की कला एक पुस्तक का नाम भी है। जीवन को कैसे तराशा जाए, क्या ये उबड़ खाबड़ को हम जीवन कहते हैं। अपने व्यवहार को कैसे बदलें। हम दूसरों को बदलने के प्रयास में रहते हैं। दूसरों को बदलने से पहले हमें स्वयं बदलना होगा। हम एक समाज का हिस्सा हैं। किसी को सुधारने से पहले अपने से शुरुआत करनी चाहिए। हमारे से कोई प्रेम करे, हमें कोई प्यार दे, इज्जत दे, सम्मान दे, हर व्यक्ति हर प्राणी चाहता है। यहाँ तक कि जानवर भी प्यार चाहता है। कुत्ता बिल्ली ये भी प्यार चाहते हैं। जब हम दूसरों से प्यार चाहते हैं तो हमें दूसरों को क्या देना चाहिए। अगर हम कड़वा दूसरे से बोलेंगे, दूसरा हमें क्या देगा, वो भी कड़वा बोलेगा। इसलिए आदमी की प्रशंसनीय वही है जिसका व्यक्तित्व अच्छा हो। कल हम लोग गाड़ी में से आ रहे थे तो अनिल की पत्नी गाड़ी में बैठ के आई तो उसको छोड़ा, कार में आ गई। उतर करके अनिल से भी और मेरे से भी बंदगी या नमस्कार हाथ जोड़ के करके गई। तो लड़का कहने लगा कि देखो कितनी बुआ जी ने संस्कार दिया है। देखो संस्कार तो ये परिवार खानदान से मिलता है। मैं कहा संस्कारी, और दूसरे कहने लगे उस दूसरी वाली तो इससे भी अच्छी वास्तव में है। व्यवहार कितना, व्यवहार ही याद आता है। हम कल घर में गए, आवाज़ लगाई तो अंदर बाथरूम में थी, कहाँ थी पता नहीं लगा उसको। फिर ऊपर चले गए, जब आए तो पता लगा, बताया हम लोगों ने, आवाज़ लगाई, फिर गलती मान रही थी। मामा जी मुझे दुख है कि हम जो है कि सुन नहीं पाए। ये हेतु व्यवहार, अगले को फीलिंग नहीं हुआ। और ऐसी बातें चल गई। मैं कहा भाई देखो ये दोनों बहुएं ठीक है, हमारी बहू भी ऐसी है। ये 3 बहुएं हम लोगों को इनका व्यवहार अच्छा लगता, क्योंकि बोल में मिठास होना चाहिए। बोल जो है ऐसा बोलें दूसरे के प्रति भाव बनता है। दूसरे को ऐसा ना लगे कि हमारा आना यहाँ अच्छा नहीं लगा। तो इस चीज़ की प्रशंसा हम भी करते हैं। हमारे घर में भी, परिवार में जैसा हम लोगों ने संस्कार दिया ऐसा ही संस्कार आगे मिलता गया। तो ऐसे ही बच्चों को भी संस्कार मिलता है। कहते हैं कि एक पीढ़ी से 3 पीढ़ी बदलती है। अब आगे लोग अपनी मनमानी करने लग जाते हैं। कई बारी किसी का स्वभाव कड़वा होता है और हमें वो उनका स्वभाव पसंद नहीं आता,
तो हम भी कड़वा बन जाते हैं उसके साथ, कि जैसा वो बोलते हैं ऐसे उसके साथ हम बोलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक कहानी है, एक बहू अपनी सास से बहुत दुखी थी, परेशान थी। तो उस एक संत के पास गई, संत से कहा कि गुरुजी, मैं अपनी सास के कटु व्यवहार से तंग आ चुकी हूं, इससे छुटकारा चाहती हूं, कोई मुझे कोई युक्ति बताइए जिससे धीरे धीरे उसकी मौत हो जाए। कितने लोग परेशान होते हैं, मन में ही आता है इससे बढ़िया ये मर जाए। बहुत दुखी रखती है, परेशान रहते हैं। किसी के ससुर जो होता है वो भी कड़वा होता है, तो लगता है कि इनका रहना यहाँ ठीक नहीं, क्योंकि हर समय डांट फटकार होता है, तो मन में आदमी के ऐसा आ जाता है। तो संत से कहा कि कोई युक्ति बताएं, ऐसी दवाई दें कि धीरे धीरे मेरी सास महीना 2 महीना में मर जाए। तो संत ने कहा ठीक है, मैं एक पुड़िया बना के देता हूँ, और उस पुड़िया को रोज डेली दूध के साथ देना है। कि ठीक है, पर तुम्हारे दूध देना और पुड़िया को देना, तुम्हारे अंदर ऐसा ना लगे कि ये मेरे को बिना भाव से दे रही है। भाव से देना, श्रद्धा से देना। सोचा कि इतना तो मैं कर दूंगी, 2 महीने में तो मर ही जाना है उसको। तो दिखाने के लिए उसने भाव, लो मम्मी ये लो दूध लो, ये पुड़िया ये आपके लिए ताकतवर है, शरीर को ताकत देगी। और पुड़िया उसी में, हाँ पुड़िया घोल के दे देती थी उसके अंदर दूध में। तो बुढ़िया पी लेती थी दूध, रोज ऐसे डेली ऐसे करती थी, शाम को दूध देती थी, और बड़े श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से, जिससे उसको महसूस ना हो कि ये कुछ इसके अंदर कोई मेरे प्रति कोई दुर्भाव है। तो अत्यंत जब उसका आदर प्यार प्रेम श्रद्धा होने लगी, तो सोचा अब दवा शायद काम कर जाएगी और किसी को संदेह नहीं होगा। तो कुछ दिनों के पश्चात सास ने उसका व्यवहार ऐसा देखा, तो उसमें परिवर्तन आ गया कि मेरी बहू तो बड़े प्रेम के साथ दूध देती है और प्रेम से बोलती है, आदर भाव करती है। तो वो गुरुजी के पास गई कि गुरुजी, मेरी सास तो मुझे बहुत मानने लगी है, बहुत प्रेम से बोलती है, अब कोई ऐसी युक्ति बताओ मेरी सास मरे ना, क्योंकि मैं उसको मारना नहीं चाहती कि उसका स्वभाव बदल गया है। तो गुरुजी ने कहा, मैंने जो है कि वो पुड़िया में जहर नहीं था, एक मिश्री पीस के दिया था आपके स्वभाव को बदलने के लिए, सास का स्वभाव बदलने के लिए। तो अब वह उसकी मृत्यु नहीं चाहती, उसके अंदर उसके प्रति भाव बदल गया कि मेरी सास न मरे। तो ऐसा व्यवहार आदमी, अगर हम दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो अगला भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। कब तक कटु व्यवहार करेगा? आप पहले दूसरे को प्यार देना तो सीखें। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं, आदर सम्मान करेंगे, तो वही लौटकर आपके पास आता है। दूसरों से भाव रखें, श्रद्धा रखें, अपना व्यवहार अच्छा रखें। हम दूसरों से बदला लेना चाहते हैं, बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, पहले स्वयं को बदलना होगा। जब स्वयं को बदलेंगे तभी दूसरा भी बदलेगा। बदलने का तात्पर्य क्या है कि अपने कर्म को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को बदलना होता है। जब तक हम स्वयं नहीं बदलेंगे तो दूसरे को हम बदलने की जितना मर्जी कोशिश करें, दूसरा नहीं बदल सकता। दूसरे में परिवर्तन जब ही आएगा जब हमारे में कुछ परिवर्तन आएगा। आप दूसरे की गलतियां निकालते रहो, आपकी भी गलती होती है, दोनों तरफ से गलतियां होती हैं,
जब आदमी अपनी गलती का एहसास करता है तो दूसरा आदमी सोचता है कि देखो इन्होंने अपनी गलती मान लिया, बिना गलती की भी गलती मान लो। जैसे एक भाई, दो भाई थे, वो भाई ने उसको घी का, कांच का बर्तन था, घी से भरा था, ऊपर रखने के लिए पकड़ाने लगा। तो जो ऊपर पकड़ाने लगा तो छूट गया, छूट गया, टूट गया, सब घी खिंड गया नीचे। तो भाई ने कहा, भैया मेरे से पकड़ाया नहीं गया और टूट गया। कहे नहीं नहीं, मैं मेरे से पकड़ा नहीं गया इसलिए टूट गया। अगर तो दूसरा कहता नहीं तुम्हारी गलती, तुम ढंग से नहीं पकड़ा पाए, मैं तो पकड़ रहा था। दूसरा कहता कि नहीं मैं पकड़ा रहा था, आप नहीं पकड़ पाए, तो आपस में विवाद हो जाता। तो छोटी छोटी कहानियों से हमें सीख लेनी चाहिए। छोटे छोटे नाटक, जैसे एक मोबाइल में नाटक आता है, छोटी सी बच्ची संतरे बेचती है, संतरे लो संतरे लो, उस कहानी को कहानी समझ के आदमी नकार देता है, कहानी है। उस कहानी से मन द्रवित होता है। जब वो संतरा बेचती है, कोई खरीदने वाले आते हैं, उसको कहते हैं कि क्या भाव दे रहे? कहे 80 रुपये किलो। कहे 80 रुपये तो महंगा है। कहे 50 लगा लो। कहे नहीं 50 नहीं लगाएंगे। कहे कि ठीक है नहीं लगाएं, जा रहे। कहे नहीं आप 75 दे दो, 5 रुपये तो मुझे भी कमाना है। तो उस औरत बहुत तेज थी, तो उसने कहा देखो ये भैया मेरी गोद में बच्चा है, इसके नाम से कुछ कम कर दो, ये भाई है, ये तुम्हारे भाई जैसा है। तो उसकी गोद में दे दिया। गोद में ले लिया तो बच्चा प्यारा लगने लगा। बच्ची थी 12 साल की, वो जो संतरे बेच रही थी। तो बच्चे को देख के खुश हो गई कि लो भैया ले लो 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 लो। उसको संतरे देने लगी और कहे फिर उसको बच्चे को वापस करके संतरा 1 किलो तौल दिया। तौल के उसको पकड़ाने लगी कि ठीक है तुमने दिया पर 50 रुपये ही दूंगी। कि नहीं नहीं 50 भी मत देना, आप 50 भी मत देना। तो कहे नहीं। तो दूसरा उसका पति खड़ा था, नहीं लो आप नुकसान क्यों करते हो, हम आपको पैसा देंगे। पैसा देने लगा, पैसा नहीं ले रही कि देखो आपने ये मेरा भाई बना दिया, ये मेरा भाई है, आपने इतना मेरे को रिश्ता दिया। उसको अपने भाई का ख्याल आ गया, मेरा भी छोटा सा भाई था और वो कहीं सड़क पर खेल रहा था और ट्रक के नीचे आके मर गया। मेरे पिताजी पकड़ने गए, वो भी मर गए। मेरी माँ पागल हो गई, अंधी हो गई है। तो ऐसा सुन के उनका मन बड़ा द्रवित हुआ, बहुत एकदम पानी हो गए वो लोग। तो कहने लगी लो पैसा तो तुम्हें लेना पड़ेगा, ले लो। कहे नहीं पैसा नहीं लेंगी। कहे कि अब जहाँ अपनों में, रिश्तों में हानि लाभ नहीं देखा जाता। उसने कहा तुम्हें घाटा आएगा। तो उसने कहा रिश्ते में घाटा और नफा नहीं देखा जाता। घाटा नफा उसने सुना, उसके दिमाग में कूद गया कि देखो इस बच्ची ने कितनी बड़ी बात कही कि रिश्ते में घाटा नफा नहीं देखा जाता, और हम लोग थोड़े थोड़े बातों पर रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। तो समझदार वही है जो समझ जाए कि थोड़ी थोड़ी बातों पर हम रिश्ता नहीं बिगाड़ेंगे, तो रिश्ते जुड़ जाते हैं। तो उसके बाद वो जो औरत 50 रुपये से ज़्यादा नहीं देना चाहती थी, उसने तुरंत उसको गले की चैन निकाल कर उसकी डब्बी में रखी थी, चांदी की चैन। उसको कहीं इसको इनकार नहीं करना, देखो मैं तुम्हारी माँ हुई, जब उसको भैया बनाया तो मैं तुम्हारी माँ हो गई, मना मत करना। उसको गले में जंजीर बना दिया। जंजीर कुछ नहीं थी, 3000 की थी। जहाँ वो 50 रुपये से ज़्यादा नहीं देना चाहती, वहाँ 3000 रुपये उसको दे दिया। 3000 की जंजीर दे दी गले की। क्यों दिया? उसका व्यवहार देख करके। उसका व्यवहार इतना अच्छा लगा, और वो पेट पालने के लिए संतरी बेच रही थी।
माँ अंधी थी, तो उसके अंदर भाव जागृत हुआ। तो ऐसे ही दूसरे के प्रति हम भाव जागृत करें, पराये भी अपने हो जाते हैं। फिर आगे वो उसने अपने भाई के साथ उसका विवाद चलता था, मुकदमा कर रखा था हिस्सा लेने के लिए, अपना हिस्सा ज़्यादा मांग रहा था। उसके मन में आया कि मैं भाई से भी मुकदमा कर रखा, अपनों में घाटा नफा नहीं देखा जाता है। जाके भाई से माफ़ी मांगने लगा। भाई ने डांटा, यहाँ क्या लेने आए? तो उन्होंने कहा, भैया अपनों में घाटा और नफा नहीं देखा जाता, और मैं सब कुछ लौटाने आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोनों भाई गले से लग गए कि पगले, तूने पहले ये अगर भाव तूने पहले ही रखा होता, मैं तो सब कुछ बिना तेरे कहीं सब कुछ दे देता तेरे को। तो कैसे दोनों में परिवर्तन कैसे आया? ये कहाँ मुकदमा चल रहा था और कहाँ दोनों में भाइयों में गले लगे और वो सब कुछ खत्म। रिश्ता बनाने के लिए हमें अपना व्यवहार बनाना पड़ता है। कोई दुनिया में खराब नहीं है, खराब तो अपना आपा होता है। अब जो जैसा करता हम भी वैसा करें, फिर तो वाद विवाद बढ़ता चला जाता है। तो गलत की प्रतिक्रिया यदि करेंगे, क्रिया पर प्रतिक्रिया होती चली जाती है, और दूसरों को गलत सिद्ध करना चाहते हैं। किसी ने गलत बात कहा, व्यवहार पाकर प्रतिक्रिया में न पड़कर हमें शांत रहना चाहिए। अपनी सच्ची विजय वही है कि अमृत द्वार है, आपका हृदय अमृत द्वार है, इसी में प्रवेश करना चाहिए। हमें कोई गाली देता है, बदले में किसी को गाली ना दें। मन को मार करके अपने पूर्ण संयमता में रहना चाहिए। यदि हम मन में किसी के प्रति भाव अच्छा रखेंगे, उसके पास ऑटोमेटिक मैसेज पहुंच जाता है। एक कुदरती बात है। जैसे मोबाइल से वायरस, मोबाइल से हर चीज़ की रेंज पहुंचती है, ऐसी आत्मा की रेंज, ये अंदर जो है जितना शरीर का हिस्सा बना है, सब मोबाइल की नकल है। इसके अंदर इतनी बड़ी मेमोरी है कि कभी भरती नहीं, बहुत बड़ी मेमोरी है। बचपन की बातें भरी हैं, जवानी की बातें भरी हैं, बुढ़ापे की बातें भरी हैं। तो इतनी बड़ी मेमोरी के अंदर क्या क्या भरा रहता है। और आप किसी के बारे में गलत सोचने लग जाएं, उसको तुरंत मैसेज पहुंच जाएगा कि फलाना व्यक्ति मेरे बारे में गलत सोचता है। भाव से पता लग जाता है, अगले का भाव फिर वैसे ही बन जाता है कि मेरे को ये गलत मानते हैं, गलत सोचते हैं, हम भी प्रेम नहीं करेंगे इनसे, जैसा ये कर रहे ऐसा हम भी करेंगे। तो फिर क्या होता है, रिश्तों में खटास हो जाती है, मन मुटाव हो जाता है। ऐसे किसी ने किसी को गधा कह दिया, गधा कह दिया, वो चुप रहा, सुन लिया। तो किसी व्यक्ति ने कहा, भाई तुम्हें इसने गधा कहा और तुम शांत होकर सुन लिया। तो उसने कहा कि अगर मैं बोलता तो सचमुच में मैं गधा माना जाता, मैं शांत रहा, कहीं गधा मनुष्य थोड़ी होता है। उन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन मैंने उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिसके भीतर जो रहता है वही बाहर निकलता है। कंप्यूटर का जैसे नियम है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा डालो कचरा निकालो, जो जिसके अंदर जो होगा वही निकलेगा। जैसे किसी ने, अकबर ने बीरबल को ऐसा शब्द कहा कि उसको नीचा दिखाने के लिए, कि बीरबल मैंने तो आज सपने में देखा कि तुम कीचड़ में, टट्टी में गिर गए हो, गंदगी में गिरे पड़े हो, और उसको कीचड़ गंदगी सब तुम्हारे मुंह में भर गई है।
तो बीरबल ने कहा, मैंने भी सपना देखा कि सपने में देखा कि आपके मुंह में खूब घी, शक्कर, मलाई, खूब अच्छी चीजें आपके मुंह में। तो उसने कहा, आपने ऐसा सपना कैसे देखा? मैं तो ऐसा देखा। अकबर को एहसास हुआ। कहे, हजूर, अब जिसके अंदर जो होता है वही निकलता है। अब वहाँ अकबर लज्जित हुआ कि उसके मुंह में गंदगी, टट्टी, मल वगैरह की बात कर रहा था, वही निकला। तो आदमी के अंदर जो होता है वही बाहर निकल के आता है। इसे हमें दूसरों से प्रेम चाहते हैं कि तो शिकायत नहीं करनी चाहिए। प्रेम पाने के लिए दूसरों को प्रेम देना पड़ता है। प्रेम में किसी प्रकार का प्रदर्शन दिखावा नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन दिखावा क्या है? वहाँ प्रेम टिकेगा ही नहीं। यदि हम दिखावटी प्रेम किसी से करेंगे, वो थोड़े दिन ही चलेगा। अगर सच्चा प्रेम करेंगे, वो कभी टूट ही नहीं सकता। जहाँ कुछ स्वार्थ ना हो, कुछ लेने की भावना ना हो, तो वहाँ पर वो प्यार हमेशा बना रहता है, कभी नहीं टूटता। किसी के प्रति आप प्रेम करिए, मोह ना करें, वो प्रेम जीवन भर रहेगा। अंदर से अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि अहंकार हम करेंगे तो हमारे अंदर से राग द्वेष पैदा होगा। इसलिए हमें निस्वार्थ, निष्काम और निरंकार वक्त सच्चा प्रेम हमें देना चाहिए, क्योंकि मन में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, इससे मुझे कुछ मिले। प्रेम में देने की भावना, प्रेम पाने को नहीं कहते, प्रेम देने को कहते हैं। देने का भाव होना चाहिए, किंतु देने का भाव रहता है, प्रेम लेना नहीं, केवल देना चाहिए। प्रेम में दूसरों का ध्यान रखा जाता है कि मेरे द्वारा किसी को चोट ना पहुंचे, किसी प्रकार का नुकसान ना होने पाए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश जा रहे थे, अपनी माँ के पास गए। तो विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे कि माँ मैं विदेश जाऊंगा। तो माँ ने मना कर दिया कि बेटा अभी मत जाओ, अभी विदेश नहीं जाना है। फिर माँ ने सोचा इसके अंदर क्या भाव है, कैसा है, इसको भाव को समझने के लिए उसने कहा, बेटा इधर आओ, जरा किचन में से मेरे को चाकू पकड़ाओ। विवेकानंद जी ने चाकू उठाया, चाकू माँ को पकड़ा दिया। तब चाकू ले लिया माँ ने, कहा बेटा अब तुम जा सकते हो, कि अब तुम विदेश जा सकते हो। तो विवेकानंद ने कहा, ऐसा क्या? अभी तो आप मना कर रही थी, ये भी 1-2 मिनट में ही भी आपने मेरे को कहा मैं जा सकता हूँ चाकू देने से ही। कि बेटा मैं अमेरिका जा रहे थे। तो कहे कि आपके अंदर मैंने वो भाव देखा कि आपके अंदर त्याग भाव है, आप किसी का अहित नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो है कि चाकू की धार को आगे से पकड़ के, जो लकड़ी का बेंट था वो माँ की तरफ करके पकड़ाया। इसलिए कभी हम लोग भी कहते हैं, भाई चाकू को कभी भी दूसरों को पकड़ाओ, धारदार की तरफ से ना पकड़ाओ, या तो फिर देंगे तो उसका हाथ कटेगा, वो खींचेगा, हाथ कट जाएगा। आप दूसरे का हित चाहें तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करें। तो स्वामी विवेकानंद के अंदर उनकी माँ का नाम शारदा देवी था। तो शारदा देवी माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारे अंदर दया की भावना है, तुम किसी का अहित नहीं कर सकते, तुम जो जहाँ मर्जी रहोगे, आप नुकसान किसी का नहीं कर सकते। तो प्रेम की भाषा ऐसी भाषा है जिसमें मनुष्य क्या, पशु पक्षी क्या, सभी आपसे प्रेम करने लगते हैं। संतों के पास जाओगे, संत भी आपसे प्रेम ही करेंगे, प्रेम की भाषा बोलते हैं। जब सदगुरु अभिलाष साहब जी के अंदर ऐसा भाव था,
सबके प्रति जितने भी दुनिया में इनके जानकार शिष्य वगैरह थे, सबके प्रति वही भाव होता था। ऐसे बोलते थे जैसे हमें पहले से ही जानते हों। एक बछड़े को पिता पुत्र दोनों बाहर से सड़क से घर के अंदर ले जाना चाहते थे। पिता ने बछड़े को पीछे की तरफ से धकेला, पुत्र ने आगे से उसे गले में रस्सी बांध करके खींचा, परंतु बछड़ा अंदर जाना नहीं चाहता था। चारों पैर जमा कर खड़ा हो गया। कितने जानवर होते हैं, सरकते नहीं, कितना मर्जी खींचो धक्का दो नहीं सरकते। पिता पुत्र दोनों खींचते खींचते तरबतर पसीना पसीना हो गए, परंतु बछड़े ने अंदर जाने का नाम नहीं लिया। उन्हें सफलता नहीं मिली। इतने में एक छोटी बच्ची आई, उसने बड़े प्यार से बछड़े के मुंह में अपनी अंगुली डाल दी। फिर बछड़ा उसके साथ पीछे पीछे अंदर चला गया। यह है प्यार का परिणाम। प्रेम में न किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहना चाहिए, न दुराव छिपाव, न अपने पराये का भेद। प्रेम निश्चल होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। प्रेम में सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहते प्रेम में स्वर्ग, स्वर्ग स्वयं में जाना, निष्कामता में मोक्ष, प्रेम में स्वर्ग। प्रेम स्वार्थ में नहीं रहता है। अगर स्वार्थी प्रेम होगा वो कभी टिक नहीं सकता। प्रेम जो सच्चे दिल से करता है वो जीवन भर चलता है। मान लो कि दूसरा आदमी गुस्सा हो गया और तुम ठंडे हो जाओ, झगड़ा होगा ही नहीं। ये प्रेम की भाषा है। अगर तुम भी कड़क हो गए, वो भी कड़क हो गया, झगड़ा क्या, तलाक हो जाता है। एक पति पत्नी में झगड़ा होता था खूब, और खूब बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। पत्नी ने एक दिन गुस्से में आके उनको चप्पल से मार दिया। गुरुजी के पास आए, गुरुजी मेरी पत्नी ने मेरे को चप्पल से मारा। उनमें कुछ कमी ज़्यादा थी पति देव में। तो दोनों पति पत्नी गुरुजी के पास आते थे, आए बैठे। गुरुजी को तो पता था कि इन्होंने पत्नी ने इनकी चप्पल से मारा। तो गुरुजी ने कहा कि आप लोगों में कैसा निमता है। उसके पत्नी से कहा आपका इनके साथ कैसे निमता है। उन्होंने कहा गुरुजी अगर मैं दूसरा कोई पति ढूंढूंगी पता नहीं कैसा मिल जाए, इसी को सह लेती हूँ लड़ झगड़ करके, जैसा भी है मैं कैसे सुन लेती हूँ, सह लेते हैं ये भी और मैं भी सह लेती हूँ। आपस में लड़ाई झगड़ा होता है लेकिन तलाक नहीं होता। अगर तलाक दे दूँ पता नहीं दूसरा कैसा मिल जाए, इसलिए उसी को सह लेती हूँ। ऐसे ही हमें जैसी स्थिति हो उसी स्थिति में रह करके सहने की आदत बनानी चाहिए। दूसरे से घृणा राग द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए। मन में प्रेम का यदि अभाव है तो ईर्ष्या द्वेष घृणा ऑटोमेटिक आ जाती है। एक जगह कुरान में आया कि कुरान में कि शैतान से घृणा करो। ये वाक्य बहुत घृणित था। तो कुरान में ऐसा शब्द आया, घृणा वाली बात, चाहे शैतान क्यों न हो फिर भी किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। शैतान है, वो अपना मन खराब करे, आप क्यों उसके पीछे क्यों मन खराब करो। अगर सुधरता है सुधार दो, नहीं इससे दूर हो जाओ। बेटा शराबी निकल गया, उसको कब तक सुधारोगे, उससे दूर हो जाओ। अपना कर्म उसके साथ अपना लेके भोग रहा, आप अपना कर्म भोगें। इसलिए मन में भाव दूसरे के प्रति राग द्वेष नहीं रखना चाहिए।
कबीर साहब ने प्रेम की भाषा बताई कि 2.5 अक्षर प्रेम का। 2.5 अक्षर क्या है? पै में आधा रै और मैं, प्रेम। 2.5 अक्षर प्रेम का। पढ़े सो पंडित होए। प्रेम की भाषा जो है कि ऐसी तलवार है कि बड़े बड़े जो काम नहीं होने वो प्रेम से हो जाते हैं। किसी के मन में किसी के प्रति घृणा राग द्वेष हो जाए तो उसमें उसका नुकसान नहीं, आपका नुकसान है। घृणा राग द्वेष का भाव रख करके उस किसी से व्यवहार नहीं चल पाता, इसलिए उसके प्रति प्रेम का व्यवहार करें। प्रेम अनेक लोगों को एक साथ सुखपूर्वक रख सकता है, किंतु प्रेम न होने पर 2 लोग एक साथ नहीं रह सकते। मजबूरी बस साथ रहना पड़ता है। लड़ाई झगड़े घर में परिवार में होते हैं, पर क्या करें, मजबूरी बस रहना पड़ता है। प्रसन्न भी रहना पड़ता है, कभी नाराज भी होना पड़ता है। इसलिए दूसरों को सच्चा प्रेम वही दे सकता है जो खुद से सच्चा प्रेम करता है। जो स्वयं से सच्चा प्रेम नहीं करता वह दूसरों को भी प्रेम नहीं दे सकता। स्वयं से प्रेम करना अपनी खुदगर्जी, अपना स्वार्थी अहंकारी नहीं होना चाहिए। निश्चल निष्कपट विनम्र भाव से, निर्माण भाव से उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जिसने अपने मन को सब समय प्रसन्नता से भरा रहे, दूसरों की भी प्रसन्नता एवं सेवा मिलती रहे। निश्चल निष्कपट एवं प्रेम से भरा ही मन सबके लिए प्रसन्नता का अनुभव कराता है। प्रेम केवल देना जानता है, किंतु उसे याद नहीं रहता कि मैंने किसको कब दिया है। भूल जाना चाहिए। प्रेम दे करके किसी को कोई चीज़ प्रेम में दिया और उसको याद दिलाते रहो हमने तुम्हें ये दिया, तो उसको भूल जाओ। हिसाब नहीं लगाना चाहिए। मैंने किसके साथ न्याय किया, क्या अन्याय किया, ये चीज़ें हमें विचारना चाहिए। प्रेम व्यापार नहीं है। प्रेम कभी भी किसी से भी हो सकता है। प्रेम में हिसाब किताब नहीं रहता। वह प्रेम तो केवल देता है, लेता नहीं। प्रेम पूजा है। प्रेम का वर्णन करते हुए एक संत ने लिखा कि इसके पास दूसरों के पास मदद करने के लिए हाथ होते हैं, दीन दुखी असहाय और जरूरतमंदों को तक पहुंचने के लिए पैर होते हैं, उनके दुखों एवं जरूरतों को देखने के लिए आंखें होती हैं और उनकी आह पीड़ा एवं दुखों को सुनने के लिए कान होते हैं और उसके द्वारा उनको सदैव खुले रखना चाहिए और उसके द्वारा हम दूसरे की मदद कर सकते हैं। खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। हाथ से सेवा कर दो, मुंह से जबान से प्रेम से बोल दो। इसलिए हमें हर समय प्रेम का भाव रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ पानी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है वंदन।